एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हेजिंग से रिलेटेड एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका यूज़ काफ़ी ट्रेडर लंबे समय से कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इस मार्केट से काफ़ी अच्छा कैपिटल भी अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को बोर्ड पे हम सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं लिफ्ट स्किल चैनल। अब इस कॉम्बिनेशन को हम सीखना समझना शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे पेड वीडियो भी क्रिएट करे हैं। अगर आपका हेजिंग के साथ काम करने में F&O में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो सारे पेड वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और अपने आप में काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए अब हम इस कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। जैसे बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन मार्केट में हेजिंग का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस में एक प्रीमियम होता है और जैसे जैसे हम नियर एक्सपायरी बढ़ते हैं ऑप्शन का प्रीमियम ख़त्म होता जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई अगर मैं ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करूं तो जो एक प्रीमियम डिके होगा, जो उसमें एक प्रीमियम ख़त्म होता है जैसे जैसे हम नियर एक्सपायरी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुझे एक बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर हम सिर्फ एक नेकेड ऑप्शन को राइट कर दें तो प्रॉफिट तो हमको एक लिमिटेड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क हमारी अनलिमिटेड हो सकती है। हाँ, हम क्या करें, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस मार्केट में हमेशा ऐसे ट्रेड से बचना चाहिए जिसमें रिस्क अनलिमिटेड हो, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसे को बचाते हुए पैसा कमाना इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है भाई, हम यहाँ ऑप्शन राइट करना चाहते हैं, एक प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क भी लेना नहीं चाहते। तो यहाँ फिर हम ऑप्शन में किस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं? तो हम जिस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं वो होता है क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर एक सिंपल ईजीएस्ट नंबर लेके हम समझेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर नंबर चाहे कुछ भी हो, हमको काम करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब यहाँ नंबर हम निफ्टी का ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, तीनों पे सिमिलर तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ हम क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई यहाँ हम मान लें निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर 17,000 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इस एक्सपायरी तक मेरा ये प्रिडिक्शन है कि भाई निफ्टी जो है 17,300 के ऊपर नहीं जा सकता, 17,300 के ऊपर एक्सपायरी तक नहीं जा सकता। और उसके कॉल ऑप्शन का यहाँ पर प्राइस मान लो चल रहा है एक 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का उसका प्राइस चल रहा है कॉल ऑप्शन का। इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, यानी ये जो कॉल ऑप्शन है 50 रुपये का चल रहा है, ये कॉल ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा 50 रुपये का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। मैं इस कॉल ऑप्शन को राइट करना चाहता हूँ, शॉर्ट सेल करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है, सिर्फ इस कॉल ऑप्शन को राइट कर दिया तो यहाँ अगर ऊपर की तरफ निफ्टी भाग गया तो अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पर हो सकती है। एक सिर्फ 50 रुपये कमाने के लिए मैं मेरी पूरी कैपिटल को दांव पे लगा दूँ, ये कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं होती। तो अब यहाँ पर मैं मेरी इस पोजीशन को शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड रिस्क भी लेना नहीं चाहता। तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम
क्रेडिट स्प्रेड में नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम राइट करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम बाय करते हैं। मतलब जैसे यहाँ 17,300 का कॉल ऑप्शन मान लो मैंने 50 पर सेल कर दिया, 50 पर इस कॉल को सेल कर दिया। अब उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस यानी 17,400 स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस मान लो यहाँ पर 20 का चल रहा था, इस कॉल ऑप्शन को यहाँ पर 20 पर बाय कर लिया। यानी नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को राइट करा, उसके फॉर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय कर लिया। तो यहाँ पर ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, ये अपने आप में एक क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्रेडिट स्प्रेड क्यों कहलाया? क्योंकि ये ऑप्शन राइट करने से हमको 50 पॉइंट का प्रीमियम मिला, लेकिन इस ऑप्शन को बाय करने से हमको 20 पॉइंट का प्रीमियम पे करा हमने। ओवरऑल हमारे पॉकेट में कितना प्रीमियम बचा? 30 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पॉकेट में बचा, यानी 30 पॉइंट की क्रेडिट हमको मिली। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन का नाम क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसी तरीके से हम पुट साइड में भी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई नियर स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट करा और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने बाय कर लिया, तो वो भी अपने आप में एक क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, कोई ज़रूरी नहीं जो हमारा प्रिडिक्शन है उस लेवल का हमने कि भाई शॉर्ट करा ऑप्शन को, तो उसके जस्ट बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमको बाय करना है। हम यहाँ उसके बाद कितना भी आगे के ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, बस यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में अंतर आ जाता है। हमारी रिस्क अलग हो जाती है, हमारा रिवॉर्ड अलग हो जाता है। अगर हम इस स्प्रेड के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, तो उसको भी अब हम यहाँ समझने वाले हैं। तो मेरा प्रिडिक्शन था इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया, ताकि मेरी अनलिमिटेड वर्ड जो है अगर सिर्फ इसको राइट करता वो इस कॉम्बिनेशन में से हट जाए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, भाई ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, उसमें मैक्सिमम यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम कितना प्रॉफिट रहेगा? तो जो ये नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। यानी क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, उसमें जो नेट प्रीमियम हमारे पॉकेट में बचता है वो होता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम रिस्क कितनी हो गई इस कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क कितनी होती है इस कॉम्बिनेशन में, यहाँ उसको निकालने का सिंपल तरीका है, ये जो स्प्रेड बनाया हमने, इस स्प्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 पॉइंट का डिस्टेंस है इस स्प्रेड के बीच में। तो जो स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है, उसमें से नेट प्रीमियम जो हमने रिसीव करा, नेट प्रीमियम कितना रिसीव करा? 30 पॉइंट, उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर आता है वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क। यहाँ पर तो मैक्सिमम रिस्क हमको यहाँ पर ये समझ आ गई कि भाई मैक्सिमम रिस्क हमारी एक 70 पॉइंट की हो सकती है। अगर सिर्फ यहाँ पर इसको शॉर्ट करके चला जाता तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाती मेरी, लेकिन यहाँ पर मैंने मेरी इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करा इसको बाय करके, तो अब मेरी एक लिमिटेड रिस्क हो गई इस कॉम्बिनेशन में कि भाई 70 से ज़्यादा मेरी रिस्क हो नहीं सकती। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई स्प्रेड में जितना हम डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, उससे रिस्क रिवॉर्ड हमारा बदल जाएगा, क्योंकि इससे और दूर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में गए तो वो यहाँ और सस्ता मिलेगा, तो हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस रेशो में हमारी रिस्क भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रिस्क भी निकाल लेते हैं, रिवॉर्ड भी निकाल लेते हैं, और प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वो लेवल प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इसके नीचे एक्सपायरी रहेगी, उसके ऑप्शन को राइट कर दें और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम बाय कर लें। सेम पुट साइड में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये अपने आप में एक क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर हेजिंग मुझे काफ़ी इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस मार्केट में अगर हम काम करते हैं और ट्रेड डालते से हम अगर डरना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे ट्रेड डालते से या तो मार्केट फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, तो हम ट्रेड डाला और डरना शुरू कर दिया, अरे इतना लग रहा उतना लग रहा है। तो यहाँ पर डर डर के काम करने के बजाय काम नहीं करना वो ज़्यादा बेटर है। और हेजिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, एक डर हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि ये जैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाया, हमको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नुकसान मुझे हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं एक डर हमारा ख़त्म होता है। तो ये अपने आप में एक क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन हुआ जिसको काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। प्रीमियम डीके का अगर आप एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।